तय किया है। और उदय जी का हृदय से धन्यवाद। जन सुराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जन सुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है, उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जन सुराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी कि ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े आईएएस और आईपीएस परिवार, अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में अफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर.के. मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों को की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं, जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से एक ही वादा कर रहा हूं कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है, वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी, मक्खन भी आप निकालते हैं तो उसमें 1-2 मक्खी इधर उधर से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर खिलौली करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल, अपनी क्षमता से, अपने ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।